तो दोस्तों हमें एक भैया ने कॉल करी थी, जो भैया ये हैं आपके सामने, इन्होंने कॉल करी थी, बोल रहे थे कि भैया ऐसे ऐसे यहाँ पे यहाँ आया हुआ है। तो भैया किधर देखा था आपने? इन ईंटों में। तो भैया इन ईंटों में बता रहे थे, कौन सा गाँव भैया ये? तो दोस्तों ये है गांव खंदोई में आए हुए हैं हम, जो गांव अमरगढ़ से हमारे गांव से कम 5-6 किलोमीटर के समथिंग पड़ता है। तो दोस्तों अभी आपको निकाल के दिखाएंगे वो क्या चीज़ है। तो आओ निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। इधर देखा था भैया? हाँ मैं कोई दिक्कत ना, आप देखते रहो बस। ना इधर को आई नहीं, उधर को डाल दो थोड़ी सी। कोई ना, भी देख लेंगे जहाँ भी। उधर को डालिए तो थोड़ा सा उधर। आज जितने भी सांप मिल रहे हैं सब ईंटों में मिल रहे हैं। किसने पकड़ लिया भैया? आज सुबह पकड़ा था अम्मा एक गांव में, वो भी ईंटों में बहुत ईंट पलटवा दी उसने, बहुत देर जाके पीछे जब मिला। बताओ ना, बता देख रहे तुम, जो भी तुम्हें मतलब कुछ ऐसी चीज होगा जिससे तुम्हें डर लगे कहो, बता देख रहा हूँ, मैं पकड़ना आ जा करूंगा। ये क्या चीज निकला? हीरा किसका हो गया? डायमंड निकल रहा है। बोला क्या बताइए? तो कट्टा हटा, क्या हटा कट्टा? हैगा 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 तो दोस्तों देखिए ये यहाँ पे है, अभी रुक जाए बताऊंगा, अभी देखते लेंगे सही से। बहुत बड़ी होनी चाहिए दादी, यही पता चलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे ये देख लीजिए, ये एक रेड स्नेक, मैंने घेर दियो गले में। भाई साहब गले में कितनी चाहिए पहले? दोस्तों ये देखिए यहाँ पे एक रेड स्नेक। अरे ये जब तो मजे आवे हैं तगड़े में तो दोस्तों ये देखिए ये एक रेड स्नेक। तो ये हमारे घर में बना ना ना भाई साहब ने गले में घेर तो इसे। तो दोस्तों ये था एक रेड स्नेक, जो हमारी ये दादी अम्मा है, इन्होंने देखा था और इनको डरने से घोड़ा पर छाड़ अम्मा है। कुआं में छोड़ देते हैं क्या? क्या तुम्हारे मुस्ता है हमारे मुस्ता ही? तो उसमें तो ये मर जाएंगे। ना 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 वो ना खा जाएगा। हाँ ले जाऊंगा मैम, मैं इसे पैक करके डिब्बा में ले जाओ। देखो कांचली में है, कांचली में भर रही हूँ। कांचली में अभी। और एक और है यहाँ पर जबर मोटा अद्रक मेरी बाजू। कहाँ पे? पड़ा ही होली वाले दिन। तो तुम बता देती, कॉल कर देती तुम। ठीक है तुम बता दियो, बस ऐसा होना चाहिए कि वो किसी चीज में, जैसे इसमें ये बढ़ रहा था ना, ऐसी बड़ा होना चाहिए कभी हमारा वो पहली भाग जावे निकल कर। तो अम्मा थोड़ा सा किधर बता रहे थे दीदी आप? किधर बता रहे थे? किधर बता रहे थे? अच्छा अच्छा
बस बस और यहाँ भी तगड़े तगड़े सांप है। नहीं से मैं लेके जाऊंगा, छोड़ दूंगा इसे जंगल में। जहाँ इसके भाई छोड़ रखे हैं वहीं छोड़ दूंगा इसको। अरे ना मैं तो मर जाऊंगी। शांत 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 शांत। भैया भैया आप आ जाइए थोड़ा इधर। ना 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 आप पकड़ लो ऐसे। ना तुम्हें पकड़वा ना रहा तुम्हें, मैं तुमसे कुछ बात पूछूंगा, मैंने पकड़ रखा है ना। तो दोस्तों अरे ना मैं इसको इनको ना पकड़ा। तो दोस्तों इन भैया का बहुत बड़ा एहसान है, इन्होंने हमें कॉल करके याद किया था और एक सेवा का मौका दिया था हमें और इन बेजुबानों को बचाने का। तो भैया अपना नाम बता देंगे जरा एक बार। दीपांशु। तो भैया इनका नाम दीपांशु है और ये खंडोई से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों ये रेड स्नेक है, इसमें जहर वहर कुछ नहीं होता है, नहीं ये काटता है और हमने इसको रेस्क्यू कर लिया है। अब इसको छोड़ेंगे हम जंगल में जाके, करेंगे इनके भाइयों के पास इसको भी आजाद। ना 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 आंटी मैं आपको बताऊं, एक सेकंड भैया इधर फोकस करना। जब भी ये अम्मा बोल रही थी कि कोई मंत्र वंत्र जानते हैं, तो भैया अगर आपको कभी भी कोई भी कैसा ही भी जहरीला से यहाँ पे कोई भी काटता है या मतलब बाइट कर लेता है, तो आप इसके चक्कर में ना पड़े कि झाड़ फूस के चक्कर में या मंत्र वंत्र के चक्कर में ना पड़े, सीधा आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाए और वहां पे जाके अपना इलाज कराएं, तो उसी में फायदा है। झाड़ फूस के चक्कर में पड़ोगे तो भैया आपकी मृत्यु हो सकती है, आपको खतरा हो सकता है। ये अम्मा बोल रही है कि कोई मंत्र वंत्र है, इसमें कोई मंत्र वंत्र का प्रयोग नहीं करता हूं मैं, ये मेरा एक एक्सपर्ट का काम है, बस एक्सपर्ट की तरह मैं पकड़ता हूँ। और ये बोल रही है कि इसमें जहर होता है, इसमें जहर नहीं होता है, जहर वाला सांप अलग ही होते हैं, वो स्पेक्टिकल्ड कोबरा और एक होता है रसल वाइपर और एक होता है कॉमन करैथ। इन तीनों में जहर पाया जाता है, जो हमारे एरिया में मिलते हैं वो यही मिलते हैं तीनों जहरीले, और किसी में जहर नहीं होता है। दोस्तों मैं इतना ही बोलूंगा। ना ना इनके कोई परेशानी ना हो। ना 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 काटती रहो। कुछ ना, ये मुंह भी ना फाड़ेगी, देख लो ये मुंह भी ना फाड़ेगी। ये इसका नाम वैसे तो रेड स्नेक है, इंग्लिश में बोलते हैं रेड स्नेक इसको, और इसको धामन भी बोलते हैं, घोड़ा बछाड़ भी बोला जाता है, और जगह जगह कई नामों से इसे जाना जाता है। इसके वो तो मुंह फाड़ते हैं। हाँ वो छोटे बच्चे होते हैं ना, ये सावन के महीने में कुछ ज्यादा एक्टिव हो जाती है। अब नहीं करती? नहीं अभी नॉर्मल है, ऐसा नहीं करेगी। ना 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 कुछ ना, देख लो ये हाँ ये अभी कुछ नहीं करेगी। छोटे से इसी के धामन के हाँ वो इतना मुंह फाड़ते थे, पकड़ते थे। सबने देख रखे हैं। तो तुम एक बार जब दिख जाए ना, वो आपको पता चल जाए कि ऐसे ऐसे इसमें बढ़ चुके हैं, अरे मैं यही बोलती रही। तो आप एक बार कॉल करवा देंगे। वो तो रोड की तरह बना के चले बिल्कुल रास्ता अपना इतना तगड़ा। कहाँ के रहने वाले हो तुम? मैं अमरगढ़ था। क्या नाम तुम्हारा? सौरभ कुमार। और मेरा सब चीज यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम सब रेस्क्यू बाबा के नाम से है। रेस्क्यू बाबा। इंस्टाग्राम आईडी भी है? हाँ इंस्टाग्राम आईडी भी इसी नाम से है और यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से है। सब्सक्राइब कर दिया तुम्हारा। तो दोस्तों इसको करते हैं पैक, फिर लेके चलते हैं इसके भाइयों के पास। लाइए भैया डिब्बा कर दिया पार्सल। अम्मा इन्हें ऐसी जगह छोड़ दे मैं जहाँ मतलब किसी को ये दिखे ना और मतलब परेशानी ना हो किसी को, ऐसी जगह छोड़ता हूँ। जैसे कि मैंने अभी एक रॉक पाइथन पकड़ा था, जो अजगर था, वो कम से कम 10-12 फीट के समथिंग वो पकड़ा था, मैं उसको माउंट पे छोड़ के आया था। ले भाई ढक्कन दे। हाँ ये इसमें छेद कर रखे हैं, ये इसी के लिए बना रखा है, मैं इससे साथ ही लेकिन भाई इसको जो रेस्क्यू करते जी, बोले मैं छोड़ने गया जंगल में, वो तो मेरे पीछे पे चला आया, वो फिर दोबारा लेके आया उसे। हमने कहा छोड़ दे जंगल में, ठीक नहीं है, खतरनाक सांपों को नहीं रहना चाहिए। हाँ फिर उसके बाद उसने तो वो गलती करी, किसी दुकान से सांप पकड़ा, जेब में रख लिया, लगा जेब में रख लिया, खतरनाक सांप था, ऊंचे गांव के बाजार से पकड़ा था, उसको पकड़ लिया। अच्छा पकड़ के वो घर जाके सो गया, शराब पी के। हाँ
हो जाता है, वो बाइट कर लिया होगा उसने। फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए, हाँ हाँ, वो सावधानी। काट भी सके। नहीं, आप YouTube पे जाके देखना, जो जहरीला होता है मैं उससे सेफ्टी से ही काम करता हूँ। कौन सी जानकारी होनी चाहिए? और एक होता है कॉमन क्रैक, वो ज्यादातर तुम्हें, जैसे ये तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर है ना, वो सेकंड फ्लोर तक मिलता है वो। ऐसे चढ़ता रहता है वो। हाँ, वो ज्यादातर ऊपर ही मिलता है। कैसे रंग का होता है वो? दिखाना मेरा, मोबाइल पे होता है। आप अपना फोन निकालिए, मैंने उसको पकड़ा हुआ है अभी, देखो एक सेकंड में YouTube पर दिखाओ। तुम्हारे हाथ तो वैसे हो ना सांप के तो। अच्छा अच्छा, कोई ना कोई ना। RES कितने तक तुम्हारे? अभी मैंने जल्दी स्टार्ट किया है, 1.5 महीने के समथिंग हुआ है अभी। बस रेस्क्यू करना। मतलब रेस्क्यू तो मैं काफी दिन से कर रहा हूँ, कम से कम 2-3 साल हो गई। अच्छा, मगर मैंने YouTube चैनल अभी बनाया है। YouTube चैनल इस वजह से, वो ऐसे ही मेरे एक गुरु हैं, मुरली वाले हौसला, उनको देख के बस मैं ऐसे ही वीडियो देख के, हाँ वीडियो देख के, और उनको मतलब अपना मान के बस ऐसे ही प्रैक्टिस करता था। मेरे घर में जब सबसे ज्यादा सांप निकलते थे तो मैं अपने घर में से स्टार्ट करा था मैंने पकड़ना। मुरली वाला हौसले 2 बार काट खाया ना? हाँ, 2 बार काट लिया है उनको। नाग ने। हाँ, तो उनको देख के मैं उनकी वीडियो ज्यादा देखता रहता हूँ, जब भी आती है जब भी देखता हूँ। तो उनको जैसे जैसे वो करते हैं, मतलब थोड़ा सा देखता हूँ उनको कैसे पकड़ते हैं, वो बस ऐसी प्रैक्टिस करता रहता हूँ। स्नेक रेस्क्यू बहुत हो गए, अब तो कई है। हाँ। हमारे इलाके में नहीं था पर ज्यादा कोई। हाँ, एक था हमारे इलाके में रोहित सर्प मित्र, उसने अब काम बंद कर दिया है, शायद पता नहीं किस वजह से किया है। वो कहाँ का? वो हमारी तरफ का ही है, मंगलपुर का। अच्छा, मेरी तो माँ को और काट लेता हूँ मेरे तो। रोहित सरफ मित्र हैं? हाँ, मेरी तो माँ वो उसने बंद कर दिया है काम। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि सांप की बड़ी समस्या है ना, सांप की बड़ी समस्या ना है हमारे ये। इलाके में जहरीले सांप बहुत है, नाग तो बहुत है। हाँ, ये सांप जो ना हमारे पर्यावरण के लिए बहुत लाभदायक है। इनको खा जाते हैं। हाँ, इनको मारना नहीं चाहिए कभी भी। बिल्कुल। तो दोस्तों, कितने तरह के वो नाग भी मैंने कई तरह के देखे हैं। हाँ, नाग कई तरीके सफेद रंग के। का भी होता है नाग। एक तो होता है किंग कोबरा, एक होता है स्पेक्टिकल्ड कोबरा, जिसमें 2-3 कलर में आता है वो, और एक कॉमन करैथ होता है, ये साइलेंट किलर। कॉमन क्रैक। तो यही है। तो दोस्तों चलते हैं फिर, इसको छोड़ेंगे जंगल में इसके भाइयों के पास। मेरा तो बंद कर। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलो भाई, आपने देखा अभी इसको रेस्क्यू करके लेके आए थे, और आपने देखा होगा कि एक भैया ने कॉल करी थी, उनका बहुत बड़ा दिल से धन्यवाद है, जो उन्होंने एक बेजुबान को बचाने के लिए हमारे पास कॉल करी और हमें एक सेवा का मौका दिया। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप तो इसके बारे में जानते ही हो, पहले मैं बता चुका हूँ कई वीडियो में, और भी बताया था मैंने, इस वीडियो में बताया था। तो दोस्तों करते हैं इसको आज़ाद, छोड़ते हैं इसको आज़ाद। जाओ भोलेनाथ, जाओ दुआ लगाओ, भोलेनाथ दुआ लगाओ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।